हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन एजुकेशन हब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोपी। तो देखेंगे कि माइक्रोस्कोपी हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है हमारे सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। ठीक, तो माइक्रोस्कोपी इज़ द टेक्निकल फील्ड of using microbes to view a object and areas of object that cannot be seen with naked eye। ये क्या है, इट इज टेक्निकल फील्ड। ये क्या हम ये कहाँ यूज करते हैं, टेक्निकल फील्ड में यूज करते हैं। यूजुअली किस लिए, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुलाइज करने के लिए, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में ढेर सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हम अपने साधारण आँखों से क्या करते हैं, देख नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। जैसे कि अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, वायरस हुआ, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, या फिर हम पता करते हैं कि हमारा ये ऑर्गेनिज्म क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, मोटेलिटी है या फिर सीलिया प्रेजेंट है या फिर क्या है। इसीलिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। ठीक, तो हम इसकी टाइप्स की अगर बात करें माइक्रोस्कोपी के, तो इट इज 3 टाइप्स: ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। जो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, ये डिवाइड होता है 4 पार्ट में। फर्स्ट हमारा क्या आता है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, एंड सेकेंड हमारा है लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप, थर्ड हमारा क्या है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, एंड फोर्थ हमारा क्या है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। अभी दूसरी वाले अगर देखेंगे तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये डिवाइड होता है 2 सब पार्ट में। पहला हमारा क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड दूसरा हमारा क्या है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और अगर स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप की देखिए तो क्या है हमारा, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ठीक, तो हम सभी को बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता क्या है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मीन्स समझ रहे हैं ना, ऑप्टिकल मीन्स यहाँ क्या पाया जा रहा है, हमारा लाइट की बात हो रही है। ठीक, यहाँ जो भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब भी विजुलाइज करना चाहते हैं तो वहाँ क्या होता है, लाइट के जरिए क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विजुलाइज कर लेते हैं ईजिली रूप से। ठीक, तो ऑप्टिकल मीन्स क्या हुआ, हमारा लाइट के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी माइक्रोब्स को इजीली विजुलाइज करना। ठीक, तो डिवाइड है 4 पार्ट में: फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो ये सब अभी हम बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या आता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मीन्स क्या होता है, हम यहाँ जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुलाइज करेंगे तो यहाँ हम बीम ऑफ लाइट लेंगे। बीम ऑफ लाइट के थ्रू क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईजिली रूप से क्या करेंगे, विजुलाइज कर लेते हैं। ठीक, एंड हमारे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो यहाँ हम प्रोब फिक्स करते हैं। प्रोब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके साथ हम क्या करेंगे, प्रोब फिक्स करेंगे। और प्रोब हमारा क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है। उसी केमिकल कंपाउंड के साथ हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे फिक्स करने के बाद स्लाइड में रख के क्या करते हैं, हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं। ठीक, तो बारी बारी से हम सारी जितनी भी यहाँ हेडिंग दिया गया है सबकी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आइए हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं। तो हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसमें सबसे पहले फेज मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं। फेज मीन्स क्या होता है, लाइट। हम लाइट के थ्रू क्या करेंगे, किसी भी सेल्स को विजुलाइज करेंगे माइक्रोस्कोप में। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लाइट सोर्स लेंगे। यहाँ से लाइट जो फॉल होगी तो क्या होगा, यहाँ से रेज ऑफ लाइट जो निकलेगी वही जाके पड़ेगी हमारे इनर डायाफ्राम पे। जब इनर डायाफ्राम पे लाइट पड़ी तो ये क्या किया, जो रेज ऑफ लाइट हुई उसी को ये ऑब्जर्व की। ठीक, एंड अनदर लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक, वापस भेज दिया। तो जो रेज ऑफ लाइट आके इनर डायाफ्राम पे पड़ी तो वहीं से लाइट क्या हुआ, हमारा अगले स्टेप पे फॉल हुआ हमारा, जो कि क्या है, कंडेंसर लेंस है। अब एक कंडेंसर लेंस क्या करता है, लाइट को कंडेंस करता है। कंडेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड कंडेंसर। ये क्या करेगा, लाइट को कंडेंस करेगा। अभी कंडेंसर मीन्स क्या होता है, जैसे अब लाइट की जो रेज होती है आके हमारे ऐसे ऐसे कंडेंसर पे गिरेगी। ठीक, अब ये लाइट को क्या करेगा, एक मतलब
एक पाथ के रूप में लाइट को क्या करेगी, अगले स्टेप पे फॉल करवाएगी, जो कि हमारा क्या आता है, स्पेसमेन आता है। तो हमारा कंडेंसर क्या करता है, कंडेंस करता है लाइट को, कंडेंस ऑफ लाइट, मतलब कि एक पाथ के रूप में लाइट अगले स्टेप पे फॉल करवाती है, जो कि अगला स्टेप हमारा क्या आता है, स्पेसमेन आता है। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ कंडेंसर से लाइट पाथ के रूप में अगले स्टेप पे आया, हमारा अगला स्टेप क्या होता है, स्पेसमेन, जहाँ पे हम क्या लिए रहते हैं, अपने स्लाइड में अपने सैंपल्स को लिए रहते हैं, अपने मतलब कोई भी माइक्रोब्स को लिए रहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्पेसमेन हमारा ये क्या है, सेल्स है मान लो। ठीक, अब यहाँ जो लाइट इस कंडेंसर से सेल्स पे पड़ी, ठीक, वो लाइट क्या हो गई, रेटार्ड हो गई। देखो जो डाटेड लाइन हमें दिख रही है वो क्या है, रेटार्डेड लाइट है। एंड जो अनडाटेड लाइन है क्या है, अनरेटार्डेड है। जो सीधी लाइन गई हुई है वो अनरेटार्डेड है, जो डाटेड लाइन गई हुई है वो क्या है, वो रेटार्ड। अब ये रेटार्ड क्यों हुई, क्योंकि जहाँ हमारे जो स्पेसमेन है, यहाँ पे जो हमारा सेल्स है, जो लाइट यहाँ से सेल्स पे पड़ी वही लाइट क्या हो गई, रेटार्ड हो गई। जैसे मान लो हमारा कोई भी यहाँ पे सेल है, ठीक है, कोई भी यहाँ हमारा क्या है, सेल है। अब सेल्स की यहाँ हमारी न्यूक्लियस रहेगी इसके सेंटर में। अब जब भी यहाँ से लाइट आएगी, कुछ लाइट क्या होगी, डायरेक्ट इसकी न्यूक्लियस से क्या करेगा, टक्कर करेगा। ठीक, और कुछ लाइट क्या होती है, ऐसे साइड से निकल जाती है ना। तो जो लाइट हमारे न्यूक्लियस से, सेल्स के न्यूक्लियस से जाके टकराई है, तो क्या होगी, थोड़ा रिटार्ड हो जाएगी, उसकी जो मतलब वेवलेंथ है लाइट की थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जो लाइट बगल पे पड़ी वो सीधे क्या हुई, फास्टली आगे की तरफ बढ़ गई। एंड जो लाइट हमारे सेल की न्यूक्लियस पे पड़ी वो लाइट क्या हुई, हमारी थोड़ा रिटार्ड हो गई एंड उसकी वेवलेंथ थोड़ी कम हो गई। ठीक, अब वही जो सेल्स पे लाइट पड़ी है वही लाइट क्या हुई, हमारी रिटार्ड हो गई, उसे हम क्या लिखेंगे, रिटार्डेड लाइट। एंड जो सीधी लाइन बगल से, जो सेल्स से बगल से लाइट गुजरी हुई है उसे हम क्या बोले हैं, अनरिटार्डेड लाइट। ठीक, अब क्या होगा, जो रिटार्डेड लाइट है एंड जो अनरिटार्डेड लाइट है दोनों आके फॉल होगी हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस पे। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या वर्क है, ये क्या करता है, मैग्नीफिकेशन करता है, किसी भी सेल्स की क्या करेगी, मैग्नीफाई, लार्ज इमेज में क्या करता है, हमें दिखाता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ, प्रोजेक्टिव लेंस हुआ, ये सब क्या करते हैं, मैग्नीफाई करता है। इनका मेन वर्क क्या है, मैग्नीफाई। ये क्या है, मैग्नीफाई ऑफ द लेंस। ये क्या करता है, ये लेंस मैग्नीफाई करने का वर्क करता है, जो कि हमारा कोई भी सेल्स हो वो क्या करते हैं, मतलब उससे जितना अधिक लार्ज हो सकता है उतना अधिक लार्ज दिखाता है। ठीक, लार्ज इमेज प्रोड्यूस करवाता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ से जब जैसे ही हमारी लाइट सेल से गुजरी और जाके पहुँची हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस पे, फिर वहाँ से लाइट डायरेक्टली फॉल हुई, अगले स्टेप पे हमारा आता है फेज प्लेट। अब यहाँ से अनरिटार्डेड एंड रिटार्डेड लाइट दोनों फॉल हुई हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से, कहाँ जाके पहुँची, फेज प्लेट पे। फेज प्लेट पे क्या करता है, यहाँ फेज प्लेट में प्रेजेंट होता है फेज रिंग। ठीक, क्या प्रेजेंट होता है, फेज रिंग, कुछ ऐसे ऐसे करके। अब यहाँ जो बीच वाला पार्ट है इसे हम रिंग बोल सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, जो लाइट हमारी सेल से गुजरी हुई है एंड ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुआ यहाँ पर पहुँची है, जिस लाइट की उसे आवश्यकता है, जिस लाइट से हम क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि हमारा कौन सा सेल है, क्या इसकी शेप है, क्या इसकी मोटेलिटी है, जिसलिए हम चेक करना चाहते हैं, तो उसी लाइट को ये क्या करेगी, हमारी फेज प्लेट इस रिंग के थ्रू आगे की तरफ फॉल करवाती है। ठीक, फेज प्लेट का क्या वर्क है, अब यहाँ से रिटार्डेड लाइट एंड अनरिटार्डेड लाइट दोनों क्या हुई, आगे की तरफ फॉल हुई है, लेकिन ये फेज रिंग क्या करता है, जो लाइट हमारे सेल से टकराई है, जो लाइट हमारी क्या हुई, सेल से टकराई हुई है, वही लाइट ये रिंग के थ्रू आगे की तरफ भेजती है। एंड जो अनरिटार्डेड लाइट है उसे क्या करती है, साइड में रिफ्लेक्ट कर देती है। तो अगला स्टेप हमारा क्या था, फाइनल इमेज, जिसके थ्रू क्या कर लेते हैं, फाइनल इमेज विजुलाइज कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारा सेल्स कैसा है, इसका शेप क्या है, फिर इसकी मोटेलिटी क्या है। इसकी प्रिंसिपल ये हो गया। जैसे अब एप्लीकेशन में पूछता है, जैसे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूजुअली हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे किसी भी सेल्स को क्या करते हैं, उसकी शेप देखने के लिए या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए कि हमारा बैक्टीरिया का ये मॉर्फोलॉजी कैसा है, या फिर देखेंगे कि इसकी मोटाइल क्या है, मोटेलिटी है या फिर नॉन मोटाइल है, या फिर क्या चेक करेंगे, इसकी शेप, साइज या मॉर्फोलॉजी के बारे में क्या करते हैं, पता करते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में। ठीक,
तो आए समझ में, एक बार फिर से देख लें। तो क्या होगा, यहाँ जैसे हमारे ये लाइट है, लाइट सोर्स से लाइट फॉल होगी। अब यहाँ जाके पहुँचेगी लाइट हमारे अगले स्टेप पे एनुलर डायफ्राम पे। एनुलर डायफ्राम का क्या वर्क है, जैसे जब लाइट फॉल होती है तो वहाँ से जो रेज ऑफ लाइट होती है, उसी रेज ऑफ लाइट को ये एनुलर डायफ्राम ऑब्जर्व करता है एंड जो बची हुई लाइट होती है उसे रिफ्लेक्ट कर देती है पीछे की तरफ। ठीक, फिर जो यहाँ से रेज ऑफ लाइट होती है अगले स्टेप पे जाके गिरती है, जो कि हमारा क्या होता है, कंडेंसर लेंस। अब ये कंडेंसर लेंस क्या करता है, अभी बताया ना, कंडेंसर लेंस क्या करती है, लाइट को कंडेंस करती है, एक पाथ के रूप में लाइट को अगले स्टेप पे फॉल करवाती है, जो कि अगला स्टेप हमारा क्या आता है, स्पेस में आता है। स्पेस में हमारा क्या होता है, वहीं पे हम जो स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पे अपना सैंपल रख के क्या करते हैं, विजुलाइज के लिए माइक्रोस्कोप में लगाते हैं ना। तो वही है, यहाँ मान लो हम क्या लिए, कोई भी सेल्स लिए हैं, बैक्टीरियल सेल, एंड ये हमारा स्पेसमैन है, यहाँ पे अपना स्लाइड लगाए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ से जब लाइट कंडेंसर से सेल्स पे पड़ी तो क्या हुई, कुछ लाइट हमारी जो सेल्स की न्यूक्लियस होती है उसी से जाके टकरा जाती है। तो जो लाइट सेल के न्यूक्लियस पे टकराए उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, थोड़ा स्लो हो जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक, अब यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे ऐसे। अब जो सेल्स हमारी जो लाइट हमारे न्यूक्लियस पे पड़ी सेल्स की, उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, थोड़ी स्लो हो गई, एंड जो साइड से निकली उसी रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक, तो क्या हुआ, यही जो लाइट न्यूक्लियस पे पड़ी, ये लाइट थोड़ी रिटार्ड हो जाती है, जो कि देखिए हम यहाँ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। ये क्या हुई है, हमारी सेल की जो न्यूक्लियस है उससे क्या हुई, टकराई हुई, इंटरेक्ट की हुई है। ठीक, एंड जो बाकी की लाइट होती है, कुछ लाइट क्या होती है, नहीं इंटरेक्ट करती, सीधे बगल से आके निकल जाती है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, अनरिटार्डेड लाइट। अब यही लाइट जाके पहुंचती है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस पे। अगला स्टेप हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे आके हमारी लाइट फॉल हुई, उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से अब हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ये मैग्नीफाई का वर्क करता है। मैग्नीफाई मीन्स क्या होता है, लार्ज इमेज में किसी भी सेल्स को मतलब लार्ज इमेज में दिखाना। ठीक, कौन करता है, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर यहाँ से लाइट डायरेक्टली जाके पहुँचा हमारे अगले स्टेप पे फेज प्लेट। लास्ट में हमारा क्या आता है, फेज प्लेट आता है, उसमें ऐसे ऐसे वहाँ रिंग बनी होती है, जो कि क्या करती है, जिस लाइट की उसे आवश्यकता होती है, जो लाइट हमारी सेल से टकराई होती है, इंटरेक्ट की हुई रहती है, उसी लाइट को इस रिंग के थ्रू अंदर की तरफ जाने देती है। एंड जो अनरिफ्लेक्टेड लाइट होती है, जो कि विदाउट इंटरेक्ट की होती है, जैसे कि मान लो हमारी जो अनरिटार्डेड लाइट इसमें है, उसे क्या कर देती है, साइड से रिफ्लेक्ट कर देती है, एंड रिटार्डेड लाइट को ले जाके कहाँ दिखाती है, फाइनल इमेज में दिखा देती है। एंड हमें यहाँ क्या हो जाता है, क्लियर विजुलाइज हो जाता है कि हमें हमारा सेल्स कैसा है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा हमारा, लाइट माइक्रोस्कोप।